यह ट्रिगोनोमेट्री का मतलब 6 बाल बच्चा जन्म लिया। कैसे जन्म लिया ये तुम लोगों को बता दिए। अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस और पी बाय बी। लेकिन इसका उल्टा, मान लो कि ऐसा होता है ना घर में कि अगर 3 भाई हो 3 बहन हो तो अलग अलग अपने बहनों का एक भाई से अलग रिलेशन हो जाता है। मतलब एक होता है ना, सबका अपना अपना भाई फेवरेट होता है कि नहीं होता है। सेम चीज यहां पर भी है। अगर साइन का अपोजिट बात कर रहे हैं तो कौन आता है, एच बाई पी आता है। तो ये जो है 3 बेटियां हैं, यानी इसको क्या बोलेंगे, कॉसेक थीटा बोलेंगे। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। उसके बाद अपोजिट नहीं बोल सकते, रेसिप्रोकल समझते हो। रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा। उल्टा कैसे उल्टा, अगर बोलेंगे कि 5 का रेसिप्रोकल लिख के दिखाओगे तो क्या लिखोगे बच्चे, 1/5 बोलोगे ना, 1/5। तो रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल का मीनिंग है दुनिया में किसी भी नंबर का उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है, 1। प्रोडक्ट कितना आएगा, अगर तुम 5 को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे, 5 है, 5 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/5। और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं आता। अब तुमको मैं एक चीज बोल रहे हैं कि ये तुम उल्टा समझते हो ना, तो रेसिप्रोकल ही समझना है, ठीक है ना। माइंड में रखना है क्या, रेसिप्रोकल। अब तुमको समझ में आएगा, अभी बात करेंगे। तो कॉसेक का क्या बहन का नाम क्या था, सेक थीटा। और टैन का कितना था, कॉट थीटा। हो गया ना, है ना। अब मान लो कि कोई भाई पढ़ने वाला है और लड़की भी पढ़ने वाले, तो पढ़ने वाला भाई से साथ दोस्ती करेगा। जो सुट्टा फूकने वाला भाई है तो लड़की भी सुट्टा फूकने वाला भाई से दोस्ती करेगा। तो सबका अपना अपना दोस्ती, ये नामाकरण हो गया चारों, मतलब 3 बेटा का 3 बेटी का। समझ में आ गया। बेटा का अपोजिट क्या होता है, बेटी ही तो होती है ना। और देखो ज्यादातर परिवार कहता है ना कि हम कंप्लीट कब होते हैं, एक बेटा हो जाए एक बेटी हो गया, कंप्लीट हो गए, होता है ना। तो वो लॉजिक माइंड में सेट करके चलना। बोलो साइन पी बाई एच का रेशियो को क्या बोलेंगे, साइन थीटा। बी बाई एच को क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। और पी बाई बी को क्या बोलेंगे, टैन थीटा। देखो टैन का संबंध कॉट से है, तो ये आपको माइंड में, टैन कॉट एक जैसा है ना भाई, है कि नहीं है। कॉस और सेक एक जैसा है, खाली साइन और कॉस से कहीं थोड़ा सा फितूर मिल नहीं रहा था, फिर भी कहीं ना कहीं तो सेट करना पड़ेगा ना। तो ये साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच और जस्ट रेसिप्रोकल है। और मैंने क्या बोला, अगर किसी भी संख्या का उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना मिलेगा बच्चों। तो तुम लोग पहले से सीख चुका होगा। यहां पर एक चीज को सीखने की कोशिश करो। तुम लोगों ने क्या सीखा था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है। क्या इसको ऐसे समझा था तुम लोग कि रेसिप्रोकल होता है, काहे 1 होता है। दुनिया में कोई भी चीजें अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा। तो साइन का रेसिप्रोकल कौन है, साइन का रेसिप्रोकल, तो इसका रिजल्ट कितना हो गया। अब तुमको इतना पता होगा कि साइन का रेसिप्रोकल अगर ये मल्टीप्लाई है तो नीचे क्या हो जाएगा, 1/cosec हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, cosec थीटा इक्वल कितना हो जाएगा बाबू, 1/sin थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 1/sin थीटा। इससे बन गया क्या, ये दोनों का भी बना लेंगे, ये दोनों को आप समझ गए। अच्छा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ऐसे होता है डरने की। देखो मेन बात है, ज्यादातर एग्जाम तुम अभी तक जितने एग्जाम आप लोगों ने दिया है उस एग्जाम में आप देख रहे हो ना, अभी एग्जाम तुमको बहुत सारा क्वेश्चन में डर डर के बनाया हो, पता नहीं सही होगा गलत होगा, बनाया कि नहीं बनाया। हाँ, तो ये जो तुम डर डर के बनाते हो, ये डर कहां रहता है, क्योंकि आपके पढ़ाई में कमी रहती है। लेकिन अगर ऐसे पढ़ेंगे, पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे तो डर रहेगा ही नहीं, कॉन्फिडेंस रहेगा। जो हम बनाए वो सही है। जो एग्जाम आंसर अगर गलत भी हो जाएगा ना, तो तुम ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि जो हम बनाए वो सही है, वो आंसर गलत होगा। देखता है जब एसएससी रेलवे वगैरह का एग्जाम में 1-2 त्रुटि आता है तो कुछ बच्चा ऐसे खड़े होकर बोलता है जो हम बनाए हैं वो सही है, एग्जाम गलत है। तो बाद में एग्जाम वाला को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ मैं स्प्रिंट था या फिर ये आंसर आएगा। तो वो कॉन्फिडेंस कहां से आता है, वो रिसर्च करता है, पढ़ता है, खूब पढ़ता है। ये चीजें समझ में आ गई। अब तुम बताओ, हम तुमसे पूछेंगे बाबू tan थीटा इक्वल कितना होगा, तो क्या बोलेगा 1/cot थीटा। cot थीटा बोलोगे तो 1/tan थीटा बोलोगे आराम से। इसको आप अभी से भी है, अगर लाइन कट गया तो फिर बेकार हो जाएगा, फोटो क्लिक अच्छा यूट्यूब पे डाल देंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। आइए हम लोगों ने क्या समझ लिया यहां पर से कि साइन का रेसिप्रोकल जल्दी बोलेगा,
साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, बोलो भाई। साइन का रेसिप्रोकल कितना होता है बच्चों? कॉसेक। ठीक है, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? हो गया ना, उलट दिए तुम फंस गए। सेक का रेसिप्रोकल कॉस, और इसी को ऐसे लिखते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, है ना। और उसी तरह से टेन का रेसिप्रोकल कॉट, और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? कहानी कंप्लीट यहां तक? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी। अब सुनो, जब ये रिजल्ट आता तो तुम बोलेगा ना कि सर यहां पर और जो हम बताए हैं, और अभी हम ट्रिगोनोमेट्री का ही पार्ट है लेकिन वो हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होता है, तो एंगल का वैल्यू अभी आप लोग को नहीं बताया ना, तो पहले एंगल का वैल्यू निकालने की ओर हम लोग चलते हैं। जैसे हमने बोला कि बाबू कि साइन का जो क्वेश्चन पूछता है कि 6 वो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, तो पहले उस पर एक बार रिसर्च कर लेते हैं किसका वैल्यू लार्ज होगा और किसका वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखिए, आप उसको फिर मिलाइएगा। साइन थीटा इक्वल टू, जल्दी बोलेगा बाबू क्या होता है? कॉस थीटा, सब बोलेगा। देखो फिर इतना अच्छा माइनस बी बाई, है ना। 10 का बोलो पी बाई, अच्छा बी कोई बोला पी बाई, है ना। कॉट थीटा का बोलो बी बाई पी। चलिए फिर कॉट सेक थीटा का बोलो एच बाई बी। कॉसेक थीटा का बोलो एच बाई पी। कितना बोले ना। अगर तुमसे बोल दे कि साइन थीटा का मान 1 से बड़ा होगा, 1 के बराबर होगा, 1 से छोटा होगा, इनमें से कोई नहीं, तो क्या दोगे आंसर? 1 से छोटा ही हमेशा होगा। क्यों? क्योंकि h इज ऑलवेज ग्रेटर देन p, तो देन साइन थीटा का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? छोटा रहेगा। cos थीटा का भी वैल्यू सेम हो जाएगा बाबू। टेन थीटा का हम कह नहीं सकते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा का तो हम कह ही नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है, और अनडिफाइंड भी हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा रिजल्ट भी आता है। सेक थीटा का बोल वैल्यू 1 से छोटा होगा भैया मेरे। देखो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? h बाई, बताओ किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो लेंथ होगा परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सेक और कॉसेक का वैल्यू हमेशा हमेशा 1 से क्या होगा? 1 ज्यादा होगा ना यार। सुनो देखो, यही दुख की बात है, दुख की घड़ियां हैं। जब हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है किसी भी ट्रायंगल का, हाइपोटेनस क्या होता है बच्चों? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये हाइपोटेनस हो गया ना बच्चों, ये परपेंडिकुलर है ना बाबू, ये बेस है, तो हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी, हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस। तो सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बड़ा है ना, और बी क्या है? छोटा। ये क्या है? एच बड़ा है ना, पी छोटा होगा ना। तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। क्या हो जाएगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? हो जाएगा ऑलवेज लेस देन, और इसका कुछ भी हो सकता है। टेन और कॉट का क्या हो जाएगा बाबू? कुछ भी हो सकता है। इसी पे पॉलिटेक्निक 2019 में देखना 6 या 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा मान्य सही है, और टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ था। देख लेना क्वेश्चन में, हमारा यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस ईयर का कुछ सॉल्यूशंस भी डाला हुआ, उसमें भी देख लेना जाकर। ठीक है ना, जब जाकर इसको देखोगे तो इसी पे सेम चीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ, यानी हम आपको जो पढ़ाएंगे वो आपका एग्जाम को अटैक करेगा। अब जैसे देखो यहाँ पे ये पॉलिटेक्निक को नहीं पढ़ा रहे, सबको पढ़ा रहे, सब में यही चीजें पूछती है। ठीक है, अच्छा अभी जो पढ़ाए सब याद हो गया? घर में जाकर नोट्स जरूर एक बार बनाओगे अच्छा से, ठीक है, बना लीजिएगा बाबू, ठीक है, क्योंकि लिखवाने का समय अभी नहीं है। अभी 90 आवर्स का पूरा कोर्स है, इसमें पूरा कोर्स हम आपका कंप्लीट करवा देंगे, आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचा देंगे, एग्जाम निकलवा के भेजेंगे। ठीक है, आइए अब देखो, ये तो समझ में आ गया कि इसका वैल्यू क्या होगा नहीं होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री में, समझने के लिए हम पूरा डेप्थ में जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट हम लास्ट में वो वैल्यू ही लिख देंगे। ठीक है ना, एक बात बताओ, तुम लोग सिर्फ बाबू यहां से देखना ना कि तुमको बताओ ना कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? बोल, जिसका होगा थे बोलो क्या होता है साइन 90 का वैल्यू? अबे बोलो, वन काहे होता है ये बताओ। तीनों एंगल समान एक समान होता है। हाँ, क्या होता है? साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, पता है हमको भी, चलो ठीक है। काहे होता है कभी सोचा है? अरे 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3।
काहे होता पता है किसी को? चलो तुम लोग बेकार हैं। असलमा तो तुम घुसना भी मत इधर, अभी चेहरा भी मत दिखाना, मार के कूद देंगे अभी हम तुमको। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तुम 1 महीना क्लास आ सकता है, पता है कब? रोजा के टाइम, उसमें नहीं मारेंगे। हाँ ठीक है बाबू, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समझिएगा, हम हर चीज क्लियर कर देंगे। ये 90 डिग्री बाबू, ये 90 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी समझ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन एल्टीट्यूड कहलाता है और एल्टीट्यूड मीडियन हो जाता है। ये हम जब ट्रायंगल वाला पार्ट पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इसको यहां से डालेंगे, एल्टीट्यूड से परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर क्या करता है, इसको दो पार्ट में, अगर इसको मान लेते हैं बच्चों कि अगर ये 2a है, ये भी 2a है, तो बाबू यहां से यहां भी 2a होगा, तो यहां से ये मिड पॉइंट हो जाएगा बच्चों। तो यहां से यहां कितना हो जाएगा a, और यहां से यहां कितना हो जाएगा बच्चों, a भी हो जाएगा ना? अच्छा बताना बाबू, ये एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये एंगल कितना डिग्री होगा? बोलो ना मेरे भाई, 60 डिग्री। अब ये क्या करता है ना, ये जो लाइन होता है ना, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है बाबू। दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो बाबू ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 30। कोई दिक्कत नहीं। अगर इस ट्रायंगल में चलते हैं बाबू, तो 90 डिग्री बना रहा है ना? 90 डिग्री बना रहा है, ये 2a है और ये है। तो चलो हम अगर इस ट्रायंगल में बात करते हैं बच्चों, और इस एंगल को लेकर चलते हैं, तो वो थीटा की जगह कितना डिग्री, 60 डिग्री है। थीटा जगह कितना डिग्री बाबू, 60 डिग्री। अच्छा बताओ साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, p बाई h। चलो साइन थीटा इक्वल टू p बाई h हम लोग ये भी जानते हैं। अब बताओ थीटा के सामने वाले साइड को, मैंने क्या बताया था, थीटा के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, p, और थीटा के इंक्लूडेड साइड को क्या बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, पर हाइपोटेनस। अब बताओ ये वाला साइड तो हमको पता है, ये वाला साइड पता है, लेकिन परपेंडिकुलर तो हमको नहीं पता है। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम करके परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। अब यहां पर एक बात और नोट करने वाली बात है, इसको समझिएगा। ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होता है। पी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। मारेंगे फेडवास मुंह मत तोड़ देंगे। यही तो कमी है ना, कमी तो यही है ना। क्या होता सुनो बाबू, according to Pythagoras theorem, h square is equals to p square plus, बोलो h square plus b square। अब बाबू मेरे को पहले डिटेल्स में मैं लिख देता हूं। अगर मेरे को h लिखना रहेगा तो क्या रखेंगे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तुम कभी पूछता नहीं है मास्टरवा से ना कि भाई ये काहे हुआ। अगर एक घर में दो बेटा है, पापा एक को दिए 500 रुपया और एक को दिए 400 रुपया, तो क्या होगा, मेला घूमने जाएगा दोनों, बोलो जाएगा, लड़ने लगेगा। कैसे बोल दिया? तो मैथमेटिक्स का भी यही रूल कहता है ना कि किसी के साथ नाइंसाफी मत करो। अगर करना, अगर मान लो कि पापा 500 रुपया दोनों को दिए है ना, अब दोनों से 100 रुपया ले लिया वापस, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, तेरा जितना उतना ही मेरा भी, दोनों ही बोलता है। अगर एक से पापा 100 रुपया लिया, एक से नहीं लिया, तो लड़ाई शुरू। दूसरा साय उसे छीन लिए, तो आप दोनों संतुष्ट, भले उससे 100 रुपया कम है लेकिन खुश बहुत है कि भैया तुम्हारा भी चला गया ना, अब दोनों बराबर है। वही मैथमेटिक्स का रोल कहता है। अगर हम यहां से स्क्वायर हटा रहे हैं तो इधर भी रूट देंगे, तभी वो बैलेंस होगा, नहीं तो बैलेंस। अब यहां से बात ये था, ये अब मन में गांठ बांध लो, आज से तुम जब तक पढ़ोगे तो ये समझ लो कि अगर स्क्वायर इधर सटेगा तो इधर रूट देना पड़ेगा। अब बोलो तो लाइव एग्जांपल भी देते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेकर, ठीक है। अगर मान लो कि 4 इज इक्वल टू लिखा हुआ है 16, मान लो सपोज दैट, अगर हम इसको छोटा करते हैं, 2 करते हैं, तो इसको भी करना पड़ेगा ना रूट 16 का, तब ना जाकर 4 आएगा। हम यहां किए क्या, 2 का स्क्वायर किए, यहां पर क्या किए, 4 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन लिखे कैसे, रूट अंडर में लिखे, ठीक है ना। इसीलिए जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है ना, तो सेम चीजों को ऐड सब्ट्रैक्ट हम लोग पॉसिबल है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए यहां पे, अब हम इसकी बात करेंगे।
जब हम जानते हैं कि एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और अगर हमें पी का वैल्यू लिखना है, किसका वैल्यू लिखना है बच्चों, पी का वैल्यू लिखना है, तो बी स्क्वायर को उठाएंगे और पटक देंगे लाके इधर, तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर। हो गया ना। यानी अब मेरे को p लिखना होगा तो भी नहीं डरेंगे, p इजिकल टू क्या, रूट अंडर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हमको एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर बी स्क्वायर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर माइनस। तो मन में आज से ये सेट करके जाओ कि अगर पी स्क्वायर बोलेगा तो एच स्क्वायर माइनस बी, अगर बी बोलेगा तो एच स्क्वायर माइनस पी, अगर बी बोलेगा तो पी माइनस, और बी बोलेगा तो पी माइनस, पी बोलेगा तो बी माइनस, अपोजिट माइनस। ये मन में सेट करके रखो, तुमको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो भी सीख रहे हो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। अगर कॉन्सेप्ट में कमी होती है ना, कितना बड़ा भी घर बना लो, और कहीं डर लग रहा है ना कि घर वाला यहां से कमजोर है ना, तो भूकंप आएगा ना, तो तुम सबसे पहले तुम ही डरेगा, ठीक है ना। तो वो डर को खत्म यहीं से होता है, पिलर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब इसको मिटा दे। अच्छा, हमें पी निकालना है बाबू, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर में होगा ना बाबू, बोलो, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, a स्क्वायर होगा ना बाबू। इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो क्या पॉसिबल है, 4a माइनस a स्क्वायर लिखेंगे तो कितना जाएगा, 3a स्क्वायर होगा ना बाबू। क्योंकि रूट के अंदर a स्क्वायर है तो एक a बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर क्या बचेगा, 3, a रूट 3 होता है। यानी इसका वैल्यू हमें क्या निकलेगा, a रूट फोटो क्लिक कर लिया था। चलिए आइए, जब किसी भी राइट एंड, अच्छा बैग चाहते हैं मिटाते हैं, क्योंकि मेरा खजाना तो सब यहीं पे था, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमें लिखना था साइन 60 डिग्री। क्या होता है बाबू, साइन का वैल्यू p बाई, बोलो p का वैल्यू कितना है, बोलो यहाँ पे a रूट, और h का वैल्यू कितना है बाबू, 2a। a और a कट जाएगा तो क्या बचा, देखो तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू यही होता था क्या, पता होगा तुम लोग, यही होता है ना। तो सबका निकाल लेगा आप, तुम लोग सबका निकाल लेगा, साइन का जब बता दिया। अब जैसे cos 60 डिग्री लिखना है बाबू, तो कितना हो जाएगा, b बाई h हो जाएगा ना। बोलो b का वैल्यू कितना, जल्दी से बोल, a है, और h का वैल्यू कितना है, तो ये और ये कट गया तो कितना हो जाएगा, 1/2 होगा ना। फिर अगर मान लो tan 60 डिग्री का वैल्यू लिखना है, tan 60 डिग्री तो कितना होता है बाबू, बोलो p बाई b होता है। p का वैल्यू कितना है, a रूट 3, और b का वैल्यू कितना है, a और a कट गया, कितना होता है, रूट 3 होता है। सबका निकाल लेगा ना सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। 30 डिग्री का भी निकाल देंगे। देखो 30 डिग्री जैसे ही जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा ना। अब देखो हम बोलते हैं ना कि हम क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना, साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है ना, काहे होता है वो भी समझो। जब हम 60 डिग्री एंगल लेकर चले थे तो परपेंडिकुलर ये था और बेस ये था। जब हम 30 डिग्री लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, तो उल्टा तो हो गया। तो साइन का 60 डिग्री का और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू तुम आसानी से निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री निकाल घर में जाकर एक बार जरूर अपने कॉपी में लिखना और बनाना प्लीज, जब तक नहीं बनाया मतलब वही पढ़ना है, ठीक है। अगर ये हो जाता है बाबू तो छोटा सा रिव्यू देते हैं 45 डिग्री और 0 डिग्री और 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पे कंफ्यूजन है। मैंने बोला कि बाबू साइन का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना, तो इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे कि 1 क्यों होता है और कैसे लेते हैं, तब आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई हो जाएगा और उसको समझिएगा क्या मैं बोलना चाहता हूं। बाबू एक होता है ना राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब क्या बोलते हैं, भूल गए, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ना, हाँ, दो साइड जिसका बराबर हो आइसोसेलेस होता है, और राइट एंगल हो तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। चलो ये 90 डिग्री हो गया बाबू, तो ये ऑब्वियसली अगर ये दोनों साइड बराबर हो तो ये ऑब्वियसली 45 डिग्री ही होगा। बोलो का है, जल्दी बोलो ना। अगर
ABC एक राइट एंगल आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका दो साइड बराबर है। आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? वैसा ट्रायंगल जिसका कोई भी जिसका राइट एंगल ट्रायंगल जिसका दो साइड बराबर हो उसे बोलते हैं आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनस तो बराबर किसी के साथ हो नहीं सकता है, तो परपेंडिकुलर और बेस से ना बराबर होगा। जैसे ये आइसोसेलस होगा तो ये दोनों साइड बराबर, तो ये दोनों एंगल भी बराबर। और चूंकि ये 90 डिग्री है और ये दोनों में बटेगा 90 डिग्री और बराबर बराबर बटेगा, तो ये 45 और ये 45। क्लियर? अब आइए, हमको निकालना है साइन 45 डिग्री का वैल्यू। कितना निकालना है बच्चों? साइन 45 डिग्री का वैल्यू। इसको तुम कुछ भी मानेगा तो क्या हो जाएगा? ये एक होगा, ये एक होगा, तो बताओ ये जल्दी से क्या होगा? अरे भाई ये दोनों बराबर है ना। अच्छा तेरे पास बताओ 500 रुपया है और तेरे भाई के पास भी 500 रुपया है, काटोगे तो क्या होगा? 1:1 रेशियो 1:1 बने ना आएगा। जब भी अब देखो हम क्यों बोले कि भाई ट्रिगोनोमेट्री ट्रायंगल के साइड का रेशियो का रिजल्ट है। अभी बात आया कि नहीं आया? परपेंडिकुलर और बेस ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है। हम यहां पर कुछ भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हो तो यहां भी 50 लेंगे, अगर 1000 लेंगे तो यहां पर भी 1000 लेंगे ना। लेकिन जब रेशियो निकालेंगे तो रेशियो तो मेरा 1:1 हो जाएगा ना। तो रेशियो कितना? 1:1 का। अब बताओ ये कितना होगा? तो डरो मत भाई मेरे, तुम h का वैल्यू निकाल रहे हो, h का वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो कितना हो जाएगा? p का स्क्वायर होगा प्लस b का स्क्वायर होगा। आप p का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 1 + 1, और ये तो रूट के बाहर निकलेगा नहीं। तो ये हमेशा माइंड में रखना कि अगर यहाँ पर 1 और 1 का रेशियो है तो यहाँ पर √2 ही होगा। क्या हो जाएगा बच्चों? √2 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √2। ये याद रखना, ये इतना लेवल पे याद रखो, तभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इतना आपके पास समय नहीं होता है, जितना कम समय में जितनी ज्यादा चीजों को बात कर सकते हो। और ये बार बार चीजें आएगा नहीं आएगा, मार के दोनों को थोड़ा चूड़ देंगे। हम पढ़ा रहे तुम लोग बोल रहे हैं, आवाज रिकॉर्ड होता है। आइए रखेंगे हम, 2 लड़का है, वो असलमा है और वो का नाम नहीं बताएंगे, बाकी दोनों थुथुनवा छोड़ देंगे। ठीक है? अब आइए बाबू, ये समझ में आया? हम तुमसे अगर कुछ बोले तो उस पर दिमाग लगाना। 1040 साइन 40 का वैल्यू कितना था बाबू? p/h ही होता है ना? हाँ, p/h होता है, बोलो ना यार। p का वैल्यू, h का वैल्यू, cos 45 का वैल्यू कितना था? b/h होता है ना बाबू? 1/, कर लेगा ना? अच्छा चलो ठीक है, नहीं करेगा। लो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना था? p/b होता है, ये भी 1 ये भी 1, दैट इज इक्वल्स टू 1। बना लेगा ना? आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारा जो मेन चैलेंज था 0 डिग्री और 90 डिग्री को बताना। बताओ किसी भी ट्रायंगल में 0 डिग्री बनेगा तो पॉसिबल है? ट्रायंगल एडजस्ट नहीं करेगा। आइए देखते हैं। अगर ये ट्रायंगल है, ये थीटा एंगल था, इसका थोथुनमा पकड़े और यहां पर लेकर आए, क्या होगा? ये थीटा एंगल इससे लार्ज हो जाएगा। हाँ, 100% लार्ज होगा। इंक्लिनेशन कम था ना यहां पे। तुम कभी किसी चीज को देखो, दूर रहोगे तो लगेगा ना तुमसे छोटा है। मतलब वो मेरा फोटो नहीं देखी, लेटेस्ट वाला अभी फोटो खिंचाए थे बाइक वाला, जो ऐसे करके फॉलो किया करो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, सब वहां पर गजब टेक्नोलॉजी के साथ फोटो। भाई वो फोटो क्लिक करने वाले को दाद दे रहे हैं बार बार, बहुत खूबसूरत फोटो देखा करो। ठीक है? जब आप कोई टावर को, आप हो खड़ा यहां पे, भारती यहां पे खड़ा है, ये भारती है, अब भारती का बाल इतना बड़ा है, ठीक है? ये टावर भारती देखते हुए आ रही थी, यहां पर देख रही थी, तो टावर इसको दिख रहा था। यहां पे भारती दौड़ते दौड़ते तो मुड़िया को ऐसे करना पड़ेगा ना, और नीचे जाओ तो ऐसे करके देखोगे, करोगे ना? इंक्लिनेशन क्या हो गया? जैसे जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट के नजदीक आओगे तो इंक्लिनेशन आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना?
तो जैसे जैसे इसको इधर शिफ्ट करेंगे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा और इसका वैल्यू घटेगा, है ना। और नजदीक मान लो कि और नजदीक, पर्दा से नहीं हुआ, और नजदीक लेकर आते हैं। चल भाई यहां पे और बड़ा हो गया, और नजदीक लाएंगे। आओ भाई, लगभग लगभग 90 डिग्री के बराबर जैसा दिखने लगा। एक बार और नजदीक लाते हैं, अप्रोक्स 90 डिग्री, नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री बट अप्रोक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल सी जो था, जो पहले थीटा के रूप में जाना जाता था, अभी मैंने उसको बढ़ा बढ़ा कर सी इज नाउ अप्रोक्स यानी टेंस टू 90 डिग्री। मान लिया, इससे क्या हो गया, बेस का अस्तित्व ही खत्म हो गया, अस्तित्व ही खत्म हो गया, है ही नहीं बेस। कहां है, जीरो, लगभग लगभग। बेस जो है यानी बीसी जो था वो लगभग जीरो के बराबर, टेंस टू जीरो हो गया ना, बट नॉट इक्वल्स टू 90, जीरो डिग्री, नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो नहीं है। अगर जीरो बना देंगे तो भाई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं बनेगा। तुम सोचो ना कि अगर एक लाइन है, एक 90 डिग्री ऐसे बना दी, एक लाइन, ये लाइन कभी भी एक दूसरे को मिलेगा, कभी भी इंफिनिटी पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन पैरेलल बोलते हैं अंत पे मिलता है, तो मिली इसका फायदा, ठीक है। तो ये मानकर चल रहे हैं, हम क्या मानकर चल रहे हैं कि टेंस टू जीरो और टेंस टू 90 डिग्री। अब हम उसका वैल्यू लिखते हैं। मान लो ये थीटा लेंगे तो ये 90 डिग्री के आसपास है ना। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है बाबू, पी बाई एच होता है कि नहीं होता, बोल। अब तुम बताओ, हम इसको पकड़ के खींच के यहां तक लाए हैं, तो जो एसी का जो लेंथ था वो घटा कि नहीं घटा, और वो लगभग एबी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे केस में फिर से समझो, यहां से जो एसी था इसको पकड़ के खींच के जैसे जैसे लाए उसका लेंथ छोटा हो गया और लगभग एबी के बराबर हो गया। यानी यहां पर एबी बोलेंगे, एबी इज अप्रॉक्स इक्वल्स टू एसी, एबी और एसी अप्रॉक्स इक्वल्स टू एसी। अब हम वैल्यू पी का वैल्यू, पी मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर यानी एबी, एसी हाइपोटेनस यानी कितना गया बच्चों, एसी, और एबी और एसी अप्रॉक्स इक्वल हो गया, यानी एबी ये दोनों कट जाएगा, वैल्यू कितना हो गया बाबू, 1। आगे बात समझ में, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। यानी हम जब ऐसा ट्रायंगल का इमेजिनेशन करते हैं, उसी तरह से तुम अगर cos 90 डिग्री का वैल्यू लिखोगे, देखो इसी तरीके से अगर आप cos 90 डिग्री का वैल्यू लिखना चाहते हैं तो ये कितना होता है, बी बाई अच्छा बताओ, बी का अस्तित्व खत्म नहीं हो गया, अप्रॉक्स जीरो के बराबर है, तो जीरो इज डिवाइडेड बाई एनीथिंग गिव्स अनडिफाइंड। मार के सच में थुथुनमा छोड़ देंगे, पिछले क्लास में पढ़ाए थे। जीरो इज डिवाइडेड बाई एनीथिंग गिव्स जीरो, क्या देता है, जीरो। पढ़ाए थे पिछले क्लास में, समझाए थे ना अच्छा से, फिर भी तुम लोग नहीं बताता तो क्या करें बोलो, है ना। हम तो आत्महत्या के नहीं करेंगे, मतलब नहीं बोले तुम लोग भी मत करना, बहुत जिंदगी है, बहुत बाकी है। मतलब हम ऐसे बोल दिए ना, हम तो नहीं करेंगे, तो तुम लोग सोच देना अच्छा हम ही कर लेंगे। नहीं बाप ऐसा मत करना, ठीक है। सोचना भी मत, सोचना भी पाप है, क्योंकि जिंदगी जिएगा तो बहुत कुछ करेगा, है ना, रहेगा तब ना झेलेंगे तुम लोग को। आइए अब ध्यान से देखो, यहां पे cos 90 डिग्री के जब वैल्यू की बात हम करते हैं, तो ये मेरा वैल्यू निकल गया, सारा वैल्यू को हम निकाल कर रख लिए। अब अगर 0 डिग्री की बात की तो बाबू यही ना एंगल होगा, लगभग पैरेलल हो गया है तो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हम आपको इतना समझाएं, इसका कोई मतलब नहीं था आपका पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन से, लेकिन हाँ इसका ये मतलब है जो कभी सोच भी नहीं सकते। कुछ चीजें बोलते हैं ना दुनिया में होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है। कौन सा चीज बताओ, अक्षय कुमार की डायलॉग बोलता है दुनिया में 3 चीजें होती है, 72 सिंह की रफ्तार जो दिखाई नहीं देती है, बोलता है ना 3 डायलॉग, वो भी 3 यूज किया भाई, है ना। क्या बोला था रे, हवा को दिखाई नहीं दिखा रहा, बोला था ना 72 सिंह की रफ्तार। तो यहां पर भी चीजों को समझिए कि ये चीजें आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन एग्जाम में इसके बदौलत आप एग्जाम कंपटीशन एग्जाम नहीं निकाल सकते। चार्ट बनाए, इसका ट्रिगोनोमेट्री का चार्ट बना ले हम लोग, एंगल रिमाइंड कर लेते हैं हम लोग कि रिमाइंड एंगल मेरा क्या बनना है।
साइन थीटा, इतना भी बड़ा होने नहीं बोले थे बाबू तुमको, कोई फायदा नहीं इसका, बताओ। हो गया ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, भूत 60 डिग्री और 90 डिग्री। अच्छा यहां से फ्रेम ले लेना है ना बार बार। बाबू साइन 0 डिग्री का वैल्यू, टेन 30 डिग्री का साइन 30 डिग्री का वैल्यू बोलो जल्दी, कि 1/√2, 3/2 और इसका साइन कॉस का अपोजिट होता है तो आठ बंद करके क्या लिखेंगे, 1/2 कितना बोलने में अच्छा लगा है ना। इसका बोल, टेन 0 डिग्री का वैल्यू, टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, P/B होगा ना। टेन 0 डिग्री का वैल्यू P/B होता है ना, तो 0 डिग्री ऊपर में था ना, तो उसके सामने वाला P कितना हो गया था, 0, अभी तो कुछ था, तो इसका वैल्यू 0 जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। अब तुम इसका तो बहुत अच्छा से चोच खोल खोल के बताओगे, हाँ नहीं बताओगी, बोल देगा नहीं बताओगी। सेक वगैरह का जो वैल्यू है नहीं कोई बताएगा, बताओ सेक 0 डिग्री वैल्यू कितना होगा, बोल। अच्छा 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, हाँ 0 का रेसिप्रोकल बाबू, जब 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होता है तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 नहीं होगा। अब दुनिया में कोई भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी इसको क्या बोल देंगे, पक्का 0 ना होगा, cot 90 0 होगा, हाँ cot 91 लिख दिया है। ओ वो लिख दिए हैं, तो यहां पर क्या होगा, अरे हम बोर्डवे को संभाल नहीं पा रहे हैं, मानता ही नहीं है मेरे बात। अच्छा वो ऊपर नीचे चला गया, भाई मेरे नीचे आ जाओ दो, टेबल बना के नहीं लिखे होते। तब इतना मत इससे अच्छा लिख लिए होते हैं, हमको गुस्सा आ गया, जाओ तुमको नहीं रखेंगे, हमको नहीं तुमसे मतलब हो गया। चलिए ये टेबल पे ही आज स्टडी करके रोक देंगे, ये टेबल पे समझना बहुत जरूरी है, ये टेबल को याद करके जाना जरूरी है, नहीं तो हाइट एंड डिस्टेंस भी आज खत्म हो जाएगा, टेबल आपने पढ़ लिए, हाइट एंड डिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा। चलिए बच्चों, पहला साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90। साइन 0 डिग्री का वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू 3/2 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये हो गया कॉस का। चलो टेन 0 डिग्री वैल्यू 0 आगे बोलो,
1 by root 3 अब तुम लोग को छोड़ दे रहे बोलने के लिए, बोलेगी root 3 कॉट का बोलो, आगे बोलो। 3 root 3 रूट कौन सा भाषा है? 3 रूट बोल रही है। 1 by root 3 ये कितना होगा? पक्का ना? अगर नहीं टेंशन है तो कंफ्यूजन मत हो, चेक कर लो। शून्य सेक का बोलो। not defined हाँ, मारो थुथुनुमा छोड़ दो। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1। तो सेक 1 का रेसिप्रोकल बने ना होगा पगली, तो 1 मतलब पी क्या आई है का? ये सूंघ क्या आई थी? स्टेशन से 2 by रूट 2, 2 बाई रूट 3, और ये क्या आ जाएगा? ठीक है, अब इसका उल्टा इसको लिखेंगे। बहुत मजेदार चीज होता है, पढ़ाई को भी गेम की तरह खेलो ना यार, क्या दिक्कत है? पढ़ाई को भी गेम की तरह खेलो, ठीक है ना? चलो कॉसेक, अबे गलत है 2 by root 3 होगा sec 30 degree हाँ, हम वही सोचे कि ये कहां से आ जाता है। अब इसका हो जाएगा कितना? 2, इसका कितना हो जाएगा? रूट 2, इसका कितना हो जाएगा? 2 बाई रूट 3। इसी का था ना उल्टा, ये गलत लिखा गया है। और 2 होगा तब तुम लोग देखबे नहीं करती, बाद में देखती है यार। इसका क्या होगा बाबू? सुनो, ये जो वैल्यू था ना, ये वैल्यू को एक्चुअली याद नहीं करने का है, ये वैल्यू सिर्फ तुम लोग को बेवकूफ बनाने के लिए दे दिया गया, याद करने के लिए। हम आपको पहले बता दें कि ये आया कहां से, इसका अस्तित्व निकाल लिए। अब हम लोग इसको समझते हैं कि ये चार्ट हमारे माइंड में कैसे रहेगा। तुम तो बच्चा हो ना, हमको याद है या नहीं याद है, हम तो याद रखते नहीं कोई चीज को, और रखेंगे भी नहीं लाइफ में। लेकिन बात क्या है, इसको देखते हैं ना कि ये क्या है, कैसे इसको समझेंगे। पूछेगा साइन में थीटा का मान बढ़ने पर, मतलब साइन के केस में थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ेगा या घटेगा? तो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 1/2। अच्छा, तुम लोग ज्यादातर बच्चा आंसर दो, 1/2 बड़ा या 1/√2? रुक जा, चलो दो आंसर। कौन बड़ा बताओ? 1/2। वेरी गुड, और उनका जवाब दो। कौन बड़ा, 1/2 या 1/√2? 1/2। कहां पढ़ा रहे तुम लोग? किस खेत में पढ़े हो तुम लोग? हे भगवान, तेरे पास। अच्छा बताओ, √2 बड़ा या √2 बड़ा है? अब बताओ। अब इसीलिए बोले थे कि हम ही ऊपर चल जाते हैं। कौन बड़ा बताओ? हम वीडियो में ऐसे कैमरा घुमा के सबका थुथुनवा दिखा देंगे, वायरल कर देंगे, इसे सब कोई नहीं बताता है। दो बड़ा है ऑब्वियसली। अब 1 रुपया है, उसको 2 को खाने वाला है। जिसका डिनोमिनेटर लार्जर होगा तो उसका वैल्यू छोटा जाएगा बाबू। यानी ये लार्ज है और ये क्या है, छोटा है ना? अगर मान लो कि 1/2 कर दे और 1/4 कर दे, तो बताओ कौन बड़ा है? 1/2 बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसको 1 रोटी और 4 को खाने। अच्छा, तुम पिज्जा खाने जाता है ना? अब होता है, हाँ कभी खाने भी मत जाना, हम प्रचार कर रहे हैं पिज्जा का, विरोध कर रहे हैं, हाँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। 1 पिज्जा लिया, 4 को खाना चाहता थे, वो 200 टिपक गया, मतलब टपक गया, तो तुम्हारा छोटा टुकड़ा मिलेगा ना। तुम तो गया था भाई अपना कपल बना के कि 1 पिज्जा लेंगे, दोनों बांट चुट के खाएंगे। तो 1 पिज्जा लिया, दोनों खाएगा तो इतना इतना पार्ट खाएगा, और 4 को आ गया क्योंकि तुम तो गिवे किया था। अब तुम्हारे साथ 3-4 गो, मतलब तुम्हारे बाली के साथ 2 गो और साथ में आ गई, तो मना तो नहीं करेगा, अब खाना भी है, तो वो क्या होगा, छोटा टुकड़ा हो गया। यानी 1 पार्ट था जिसको 2 खाने वाला था, 1 पार्ट था 2 से भी कम खाने वाला था, तो ये क्या होता है, लार्ज हो गया। ठीक है, अब बताओ, इसमें ध्यान से देखो, 0 सबसे छोटा है, 1/2 इससे बड़ा है, 1/√2 इससे भी बड़ा है, √3/2 इससे बड़ा, और 1 सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है। यानी साइन का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 1। थीटा का मान बढ़ाने पर, थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है या घटता है? क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, तो बढ़ता है। यहां आंख फाड़ फाड़ के देख लो कि बढ़ रहा है वैल्यू। कॉस का घटेगा, थीटा का मान बढ़ने पे साइन थीटा मतलब कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा बाबू, घटेगा। क्या हो जाएगा, घटेगा। क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत? आइए tan में देखो क्या है, बढ़ रहा है या घट रहा है?
क्योंकि देखो 1/√3 है, 1 है और √3 का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है और ये अनडिफाइंड मतलब अनंत तक कहीं भी जा सकता है। यानी हम इसलिए बताए थे, वहां पर भी बताए थे कि tan थीटा का वैल्यू होता है ना, कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से tan का और अपोजिट कॉट हो गया, ये घट के कहां तक चला जाएगा, 0 तक चला जाएगा। बाबू रे अब बताओ यहां पर उल्टा नहीं हो जाएगा, यहां पर 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये बढ़ता जा रहा है, अनडिफाइंड तक जा रहा है। हम बोले थे ना कि देखो इसका कहीं पर भी वैल्यू तुमको लग रहा है कि 0 1 से छोटा है, कहीं पर भी सेक का वैल्यू क्या बोले थे, सेक और कॉसेक का जो वैल्यू होगा वो हमेशा हमेशा 1 से ज्यादा होगा। दिख रहा है ना भाई, आंखें फाड़ के देख लो, 1 सबसे छोटा वैल्यू जा रहा है और इधर अनडिफाइंड तक है भाई मेरे। तो सब कुछ बताए बाबू, अब तू नहीं भूल पाएगा। बोलता है तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला नहीं पाएगा, नहीं भुला पाएगा। वजह दे दिए है कि नहीं, वजह है कि नहीं है, वजह तो दे दिए भाई कि तुम अब भूल नहीं सकते हो, ये माइंड में रख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब है कि एग्जाम में ये वाला वैल्यू एक्चुअली जब प्रेशर होता है ना तो आप भूल जाते हैं, कैसे याद रखोगे, लॉजिक क्या होना चाहिए, इसकी मैं बात करता हूं। बाबू देखो, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, है ना। बस तुम साइन का वैल्यू तो याद रखेगा ना, और कॉस का वैल्यू तो याद ही हो गया है, टेन का भी वैल्यू याद रहेगा। ये तीनों को याद मत करना क्योंकि याद रहेगा, वजह है ना। अगर मान लो कि तुमसे हम पूछते हैं बाबू कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, तुम्हारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक है, तुमको कुछ नहीं आता, तुमने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा नहीं, लेकिन साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता है। हम जानते क्या है, अभी हमने आप लोगों को क्या पढ़ाए हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक। और तुमको इसका वैल्यू नहीं पता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी क्या पता है, 1/2। तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। काहे हम याद करेंगे, समय कहां पर बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा चीजें आपके लाइफ में मैं आपको बार बार बताए कि अगर तुम को बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ है, अब तुमको खाली समोसा लाके दे दिया, तुम जल्दी पेट भर लेगा, तुमको पता है कि खाली समोसे खा। लेकिन अगर तुम्हारा भूख बहुत जोर से लगा हुआ और 1000 प्रकार का खाना दे देंगे, फिर भी तुम कंफ्यूज हो जाए उसमें कौन सा खाए, क्योंकि तुमको उसमें चिंता इस चीज का होगा, अच्छा खाना है। ये चिंता नहीं है कि पेट भरना है, ये चिंता है कि अच्छा खाना, तो इसलिए तुम कंफ्यूज है। अच्छा कौन सी चीज है देखेगा ना, तो ये चीजें होती है। इसीलिए आपको जब ज्यादा चीजें मिलती है लाइफ में तो आप कंफ्यूज कर जाते हो। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको ना बहुत यूनाइट कर, मतलब यूनिफाइड कर दो, कम से कम चीजों को सीखने की कोशिश करो, लेकिन उसी से सब रिलेट कर दो। अब बताओ कोई भी ऐसा वैल्यू है जो तुम अब नहीं बता सकता, जबकि तुमने मतलब 1 साल रटा ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू, तेरा औकात नहीं था कि बताने का, बता सकता था क्या सारा वैल्यू, नहीं बता सकता था। तुम लोग तो छोड़ ही दो, तुम लोग तो मतलब पीएचडी कर चुकी हो पढ़ के। अब क्या आज के बाद भूल कर दिखाओ वैल्यू को, तो कहेंगे हाँ सर भूल के दिखा देगा, वो करेगा तो नहीं बताएगी है कि नहीं। सुनो अब ध्यान से देखो बाबू, अगर मेरे को कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू लिखना है, हम कहां पर चल जाएंगे, साइन 60 डिग्री। हमें पता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना था बाबू, √3/, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना था, 2/√3। कंफर्म हो गया। क्या आप लोग घर में जाके इतना प्रैक्टिस आज करके आएंगे, यानी कल मिलेंगे तो खाली वैल्यू पूछेंगे, टप दन बोल देना सर इसका वैल्यू यही होगा, विद कॉन्फिडेंस मिलेगा कल हमको। ठीक है, यहीं पे हम बातचीत करते हैं। शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, जाइए शादी ब्याह कीजिएगा, शिव भगवान के नाम पे गांजा नहीं पीजिएगा, दारू नहीं पीजिएगा, उनको बदनाम मत कीजिएगा, ठीक है।